नेम्ड रिएक्शन सीरीज के डे 13th में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम रेमन टिमान रिएक्शन को समझेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। रेमन टिमान रिएक्शन में आप फिनॉल के हेल्प से सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हो। इसमें फिनॉल की रिएक्शन को आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर KOH, यानी कि मीडियम को बेसिक रखते हो। तो उससे होता यह है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका CHO, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाके इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपका पैरा सैलिसल्डिहाइड और ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बनके तैयार होता है। और ये जो आपका ऑर्थो वाला होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, बिकॉज इसमें आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक एडिशनल बात आपको बता देता हूँ, इस रिएक्शन का जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बिन होता है, यानी कि Cl2C। इससे ही अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी। कैसे फॉर्म हुआ आओ देखते हैं। जो क्लोरोफॉर्म था आपका और सॉल्यूशन आपका बेसिक था, तो OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में थे। तो ये OH नेगेटिव आयन जो है हमेशा H पॉजिटिव आयन यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश में रहता है। एसिडिक हाइड्रोजन इसको क्लोरोफॉर्म से मिलता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसका एसिडिक होता है। बिकॉज 3 आपके पास क्लोरीन है यहाँ पे, और क्लोरीन होता है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन बहुत आसानी से H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलता है, क्योंकि ये एसिडिक है। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलकर के वाटर आपका यहाँ पे बाहर निकल गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर जब बाहर निकलता है तो आपका डाइक्लोरोकार्बिन बनके तैयार है। ये डाइक्लोरोकार्बिन असल में लुईस एसिड होता है, बिकॉज कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है देखो, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए थे 8। तो यहाँ पे इसलिए ये लुईस एसिड हो गया, इसको अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देखो कौन देता है। रिएक्शन में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट था, तो फिनॉल की रिएक्शन OH नेगेटिव आयन के साथ होकर के फिनॉक्साइड आयन आपका जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है रेजोनेंस का फिनोमेना, जिससे कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी बढ़ चुकी है। इसके पास है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन का जो कार्बन है यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसने डाइक्लोरोकार्बिन को इलेक्ट्रॉन दिए। अब ये कार्बन जो है वो जाके यहाँ पे जुड़ गया, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया। अब देखो ये जो रिंग है यार, इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है, तो अब एरोमेटिसिटी रीगेन करना ही सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, बिकॉज उसी से स्टेबिलिटी अचीव होगी। ये जो कार्बन है इसके पास होता है एक हाइड्रोजन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर आता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करेगा, जिससे कि H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में ये बाहर आएगा, और आ करके ये जो कार्बन नेगेटिव है इसके साथ आके जुड़ जाएगा। और जैसे ये जुड़ेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड आपका सिंगल बन जाएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। देखो हमारा यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके कनेक्ट भी हो गया है, और यहाँ का डबल बॉन्ड हटके ऑक्सीजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो हमारे पास मान लो NaOH प्रेजेंट है, जो कि मीडियम को बेसिक बना रहा था, तो OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अब ये जो है क्लोरीन आपके आसानी से बाहर निकल सकते हैं, तो ये जैसे ही आपके बाहर निकलेंगे तो OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, तो आपके यहाँ पे 2 NaOH इस्तेमाल होने वाले हैं। अब जैसे ही ये जुड़े तो एक कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पे ये पानी के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे -H2O, और यहाँ पे आप देखोगे आपका यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ के तैयार है दोस्तों। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको गायब करने के लिए आप इसकी एसिडिफिकेशन करा दो, तो आपको यहाँ पे पैरासैलिसल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट मिल गया है दोस्तों।